हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बीकॉम वाले। आज की वीडियो में हम साइकोलॉजी फॉर मैनेजर्स का 10th चैप्टर इंटरपर्सनल बिहेवियर एंड ट्रांजैक्शनल एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन है कि एक्सचेंज है दो स्ट्रोक्स का बिटवीन टू पीपल। फर्स्ट होता है स्टिमुलस और सेकंड होता है रिस्पॉन्स। इंडिविजुअल बिहेवियर अफेक्ट करता है एंड इज अफेक्टेड बाय द बिहेवियर ऑफ अदर्स। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का मीनिंग क्या होता है? ये एक एसोसिएशन है दो पर्सन्स के बिटवीन दैट में रेंज फ्रॉम फ्लीटिंग टू इंड्योरिंग। ये बेस्ड होता है लव, सॉलिडरेशन, रेगुलर बिजनेस इंटरसेक्शन या फिर कुछ सोशल कमिटमेंट्स पर। ये वेरी कर सकता है फैमिली रिलेशंस, बिटवीन वर्क, क्लब्स, नेबरहुड या फिर बहुत सारे प्लेसेस। ये बेसिकली वो बिहेवियर होता है जो दो पर्सन्स या फिर ह्यूमन रिलेशनशिप के बिटवीन फॉर्म होता है, जैसे कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ सेल्फ, ये सब। अब आता है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये 5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैपर्ड, एम्पैथी, ट्रस्ट, कंपैटिबिलिटी, कम्युनिकेशन, रिस्पेक्ट, मेंटल एक्सपेक्टेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, ऑनेस्ट, स्टेइंग काम, फॉरगिविंग, स्माइल, टाइम। अब आप बोलोगे 5 मार्क्स में 13 पॉइंट, आप इसमें से कोई 7-8 लिख दो, एक्सप्लेन थोड़े थोड़े कर दो, एंड दैट इज़ इनफ। स्टेजेस इन इंटरपर्सनल बिहेवियर, ये एक 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लास्ट ईयर भी आया है, तो आपके साल में आना चांसेस नहीं है 2023 में। एक्वेंटेंस स्टेज, बिल्डअप, कॉन्टिन्यूएशन, डिटोरेशन, टर्मिनेशन स्टेज। अब हम आते हैं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के मीनिंग पर। ये एक मेथड है एनालाइजिंग का, अंडरस्टैंडिंग का। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप लिखा हुआ है, इट इज़ अ टेक्निक यूज टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड बेटर देयर ओन एंड अदर्स बिहेवियर, स्पेशली इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अब आता है 15 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टीए यानी ट्रांजैक्शन एनालिसिस किस में कंसर्न होता है? एनालिसिस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, एनालिसिस ऑफ ईगो स्टेट्स, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस, स्क्रिप्ट एनालिसिस, गेम एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ लाइफ पोजीशन। एनालिसिस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, आप कौन हो और कितने सिमिलर हो किसी से, या फिर आप कितने डिफरेंट हो किसी से। फर्स्ट पॉइंट होता है ओपन सेल्फ। इस पूरे एनालिसिस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस का दूसरा नाम होता है जोहारी विंडो। ओपन सेल्फ, आपको भी लोग जानते हैं और आप खुद को भी जानते हो। व्हाट डज दैट मीन? दूसरों को पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा। ब्लाइंड सेल्फ होता है कि आप नहीं जानते खुद को, लेकिन और लोग जानते हैं आपको। हिडन सेल्फ, आपको पता है लेकिन औरों को नहीं पता। अननोन सेल्फ, ना आपको पता ना औरों को पता। लिखा हुआ है, मैं लास्ट पॉइंट पढ़ के बता देती हूँ। दिस quadrant is unknown to self and unknown to others. The unknown self is mysterious in nature, sometimes feeling and motivation go so deep that no one, including the person concerned, knows about them. इसमें आपने ये लिखना है, हिडन है तो आपको पता है औरों को नहीं पता। इसको बस इंग्लिश में ट्रांसलेट करके नोन सेल्फ, अननोन सेल्फ ऐसे ऐसे करके लिख देना। जो हारी विंडो के 4 स्लाइड्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं क्वाड्रेंट होते हैं। नोन सेल्फ, अननोन सेल्फ, हिडन सेल्फ, ओपन, ब्लाइंड, हिडन, अननोन। ये ऐसे ऑर्डर में अगर आप एक चार्ट भी बना दो तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 मार्क्स में भी आ सकते हैं इंडिविजुअल क्वेश्चन। 15 तो ये पूरा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जो कि इस 7-8 ये एनालिसिस है, लेकिन ये 5 मार्क्स के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड होता है एनालिसिस ऑफ ईगो स्टेट। ईगो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ह्यूमन में। ईगो स्टेट एक पैटर्न है बिहेवियर का, जो एक पर्सन जब जब जैसे वो ग्रो करता है या फिर उसके नेटवर्क ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ते हैं तो तब डेवलप होता है। 3 होते हैं पेरेंट, अडल्ट, चाइल्ड। पेरेंट ईगो मीन्स जो वैल्यूज, एटीट्यूड आपके पेरेंट्स और एक इंटीग्रेट पार्ट होता है आपके पर्सनालिटी का। पेरेंट्स से हम नेचुरल पेरेंट्स की बात नहीं करते हैं, वो आपके एल्डर ब्रदर, सिस्टर, स्कूल टीचर्स, एल्डर रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। इसके 2 पार्ट्स हैं, नर्चरिंग और क्रिटिकल। नर्चरिंग सिर्फ प्रोटेक्टिव और नर्चरिंग बिहेवियर के सिर्फ बच्चों को लेकर नहीं होते, लेकिन और लोगों को भी लेकर होते हैं इन ट्रांजेक्शन। और जो क्रिटिकल पेरेंट ईगो होती है वो होती है जो सिर्फ और सिर्फ जब आप औरों से बात करो सिर्फ तब शो होती है। अडल्ट ईगो मतलब आप बहुत केयरफुल हो, बहुत रैशनल हो, रैशनल फैक्ट्स है,
आपको सब चीज़ों के अवेयरनेस है। अपने पेरेंट डाटा जो इसमें लिखा हुआ है, ही अपडेट्स सब पेरेंट डाटा टू डिटरमाइन व्हाट इज़ वैलिड या और क्या नहीं है। जो सब चीज़ें बताए बहुत केयरफुली, बहुत सब उसका प्रॉपर हो। इसमें लिखा हुआ है दे अज्यूम ह्यूमन बींग्स आर इक्वल, वर्दी एंड रिस्पॉन्सिबल, कि सब लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, सब इक्वल है। तो आपकी अडल्ट ईगो होती है। लास्ट इसमें चाइल्ड ईगो। चाइल्ड ईगो एक इनर वर्ल्ड होता है, फीलिंग्स का, एक्सप्रेशंस का, अडेप्टेशंस का। करेक्टरिस्टिक्स एंग्जाइटी, डिपेंडेंस, जॉय, फियर, डिप्रेशन, ये सब। तीन होते हैं नेचुरल चाइल्ड। नेचुरल जो सही में छोटा है, बर्थ बाय बर्थ। लिटिल प्रोफेसर जो मैजिक में बिलीव करता है। अडेप्टिव होता है कि जो ट्रेन नहीं होता है बट ही इज़ लाइकली टू डू व्हाट हिज पेरेंट इंसिस्ट ऑन, एंड ही लर्न टू फील नॉन ओके। कुछ लोग होते हैं जो हर चीज़ में ओके रहते हैं, बट अडेप्टिव चाइल्ड नॉन ओके में ठीक रहता है। एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन। एक ट्रांजेक्शन होता है बेसिक यूनिट सोशल इंटरेक्शन का। फर्स्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री, जहाँ पर दोनों लोग सेटिस्फाइड होते हैं, जहाँ पर ईगो स्टेट ऑफ सेंडर और रिसीवर की ओपनली ट्रांजेक्शन में सिंपली रिसीव्ड हो जाती है बाय रिस्पॉन्स, जिसमें रिस्पॉन्स भी है और स्टिमुलस भी है। इसमें दोनों लोग सेटिस्फाइड होते हैं, लेकिन जो कम्युनिकेशन होती है वो पूरी नहीं हो पाती। 9 कंपल्सरी कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन्स जो होती है, अडल्ट अडल्ट ट्रांजेक्शन, अडल्ट पेरेंट ट्रांजेक्शन, अडल्ट चाइल्ड ट्रांजेक्शन, पेरेंट पेरेंट ट्रांजेक्शन, पेरेंट अडल्ट ट्रांजेक्शन, पेरेंट चाइल्ड ट्रांजेक्शन, चाइल्ड पेरेंट ट्रांजेक्शन, चाइल्ड अडल्ट ट्रांजेक्शन और चाइल्ड चाइल्ड ट्रांजेक्शन। क्रॉस्ड कौन सी होती है? जिसमें रिस्पॉन्स नहीं आता। इनको क्रॉस और नॉन कॉम्प्लीमेंट्री भी बोला जाए, जहाँ पर सेंटर सेंड तो कर देता है मैसेज ऑन बेसिस ऑफ इज ईगो स्टेट, लेकिन रिस्पॉन्स या फिर एक अनएक्सपेक्टेड ईगो स्टेट पार्ट रिसीवर का हमें देखने को मिलता है। इसमें दोनों सेटिस्फाइड नहीं होते, कम्युनिकेशन भी इनकम्प्लीट रहती है और जजमेंटल रैशनल होती है। लास्ट होती है अल्टीरियर, जिसमें एक मैसेज, एक हिडन मैसेज चेंज होता है, जैसे मुझसे कोई कुछ है और माइंड में कुछ और, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, डबल मीनिंग होता है इसका। फोर्थ होता है स्क्रिप्ट एनालिसिस। स्क्रिप्ट इज टेक्स्ट और प्ले, जो भी लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है एज शेक्सपियर सेड, ऑल द वर्ld इज अ स्टेज, ऑल द men एंड वुमेन आर मेरी प्लेयर्स। जो भी एक टेक्स्ट प्ले है, मोशन है, पिक्चर, रेडियो या फिर एक टीवी प्रोग्राम का, वो बोल के ज़िंदगी निकालते हैं। कुछ लेजिमाइट रूल्स होते हैं, जैसे प्रोक्योरमेंट, प्रोक्यूटर, विक्टिम, रेसिक्यूअर। लेकिन इलिजिमेट में जहाँ पर एक पर्सन एक्ट करता है अकॉर्डिंग टू हिज स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन व्हाट ही एक्सपेक्ट। प्रोसिक्यूटर अननेसेसरी स्ट्रिक्ट लिमिट्स। विक्टिम जो फॉल्सली क्लेम करता है कि मैं ये हूँ अपने किसी भी बेसिस पर। कास्ट क्रीड। रेसिक्यूअर जो धोखेबाज होता है। फिफ्थ होता है एनालिसिस ऑफ लाइफ पोजीशंस। एक पर्सन की लाइफ की पोजीशंस क्या है? अजम्पशन एक बंदे की खुद की और औरों की, जैसे कि आई एम ओके, यू आर ओके, ये इनको डिटेल में करते हैं। पॉजिटिव वही आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। सबसे पहले आई एम ओके, यू आर ओके, ये बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जहाँ पे सब खुश हैं। आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, ये एक डिसट्रस्टफुल पोजीशन है जहाँ पे आप दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं करते हो। आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, बहुत डिप्रेस्ड, मैनेजर बहुत अनहैप्पी है, बहुत वो गिल्ट में रहता है। फोर्थ होता है आई एम नॉट ओके, यू आर ऑल्सो नॉट ओके, यूजलेस लाइफ, उसको कोई खुशी ही नहीं है, वो दुख से भरा हुआ है। एक्सट्रीम केसेस में पीपल सुसाइड भी करते हैं। स्ट्रोकिंग होता है टू मूव योर हैंड जनरली ओवर समवन, जैसे बच्चों को सहरा देते हैं हम लोग, वैसे लिखा हुआ है गिविंग सम काइंड ऑफ रिकग्निशन टू अदर, बट बेसिकली उसका मीनिंग तो रियल मीनिंग वो होता है पीपल नीड स्ट्रोक फॉर द सेंस ऑफ सर्वाइवल और बीइंग ऑन द जॉब। सबको अपने लिए कुछ ना कुछ चाहिए, कोई सैलरी से खुश है, कोई गिफ्ट से खुश है, कोई बेनिफिट से खुश है। क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ स्ट्रोक सर्व एज ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। गुड शेयर ऑफ सेटिस्फैक्शन। स्ट्रोक तीन टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, मिक्स। पॉजिटिव वन फील गुड और बहुत पॉजिटिव, नेगेटिव वन फील बैड एंड नॉट गुड इन ए नेगेटिव स्ट्रोक। मिक्स होता है पॉजिटिव भी नेगेटिव भी।
सेवेंथ होता है गेम एनालिसिस, जब पीपल फेल हो जाते हैं इनफ स्ट्रोक्स को यूज़ करने में एक पॉइंट ऑफ टाइम में। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो खेलते हैं साइकोलॉजिकल गेम्स, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। साइकोलॉजिकल गेम क्या होती है? सेट ऑफ ट्रांजेक्शन जिसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो। ट्रांजेक्शन टेंड टू बी रिपीटेड, दैट मेक सेंस ऑन सुपरफिशियल और सोशल लेवल। वन और मोर ऑफ ट्रांजेक्शन इज अल्टेरियर। अब इसमें नीचे लिखा हुआ है ऐसा क्यों होता है? टू गेट स्ट्रोक, टू स्टैंड लाइफ पोजिशन, टू अवॉइड कंट्रोल इंटीमेसी। टाइप्स ऑफ गेम दिए हैं इसमें, फर्स्ट डिग्री गेम, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। फर्स्ट वो होती है जो सोशली एक्सेप्टेंस होती है। सेकंड विच इज़ नॉट परमानेंट टू डैमेजेस। थर्ड होती है विच इज़ प्लेड फॉर कीप्स और इंजरी से। अब इस चैप्टर से अगर कुछ भी इम्पॉर्टेंट है, एक तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये 5 मार्क्स के लिए। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के आपको मीनिंग पता होना चाहिए। और सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 15 मार्क्स जो भी एनालिसिस हैं, 7 एनालिसिस मैंने आपको